जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी बी का सेट 5 करने वाले हैं, जो कि जैक द्वारा जारी किया गया है। न्यू मॉडल सेट है, सब लोग देख के जाइएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को एक पैसेज दिखेगा, पैसेज को ध्यानपूर्वक देख लेना है। ध्यानपूर्वक देखने के बाद चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, क्योंकि पैसेज ये गारंटी तो नहीं है कि यही पैसेज आएगा, इसलिए डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन देखो, पैसेज पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। भारत में गुरु शिष्य संबंध आज के कितने लोगों में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है अब ये आपको बतानी है यहाँ पर, ठीक है। तो गुरु शिष्यों का जो संबंध होता है वह किस में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका इनमें से सभी, ठीक है। क्यों? तो यहाँ पे देखिएगा, भारत साधुओं में, पहलवानों में, संगीतकारों में, तो इनमें से सभी। उसके बाद अगला सवाल है आपका कि ईसा मसीह अपने शिष्यों को क्या मानते थे? ईसा मसीह जो थे ना, तो वो अपने शिष्यों को क्या मानते थे? वो अपने शिष्यों को महान मानते थे। विवेकानंद को कौन लोग पसंद करते हैं? तो विवेकानंद को जो लोग पसंद करते हैं वो हैं उनके जैसे शक्तिशाली लोग। इस गद्यांश में उपयुक्त शीर्षक को चुनना है। इस गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है आपको गुरु शिष्य का संबंध, ठीक है। उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्तम का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अध्यम, ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं, इसको पढ़ना है, पढ़कर फिर आंसर करना है कि कवि गुनाहों से 100 बार हारा है लेकिन वो लड़ा है। किससे लड़ा है वो? तो वो लड़ा है आप उठकर, है ना। कवि अपनी सफलताओं को पराजित किया है ना। कवि अपनी सफलताओं को पराजित किया है, कुछ ये हो जाएगा गुनाहों से लड़कर, है ना। कवि ने अपनी सफलताओं को हासिल और पराजित, पराजित कैसे हो जाएगा? हासिल किया है गुनाहों से लड़कर। डूबा हूँ हर रोज किनारे आकर का अर्थ क्या होगा कवि के अनुसार? राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका सफलताओं से नहीं घबराता हूँ, ठीक है। मैंने अपनी सुंदरता इस तरह सवारी की पंक्ति द्वारा कवि के व्यक्तित्व की इस विशेषता का पता चलता है कि विजय क्या होगा? हार ना मानकर लगातार संघर्ष करते हुए। दिनकर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दिनकर शब्द का जो अर्थ होगा वो सूर्य हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। हाँ, रोगी दूध पी रहा है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है? तो रोगी दूध पी रहा है, वाक्य में जो रेखांकित पद होगा क्रिया पद बंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीचे गिरने से प्याला टूट गया, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये जो वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सरल वाक्य हो जाएगा। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के जो भेद होते हैं वो कितने भेद होते हैं बताइए? 3 भेद होते हैं, ठीक है। हाँ, नीलकंठ किस प्रकार का समास है? अब जो है नीलकंठ जो है वो किस प्रकार का? तो बहुब्रीहि समास है। प्रत्येक शब्द में किस प्रकार का उपसर्ग लगा हुआ है? तो इसमें जो उपसर्ग लगा है वो आपका प्रत्यय लगा हुआ है। व्यवहारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो व्यवहारिक शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो इक लगा हुआ है, ठीक है। प्रत्यय लास्ट में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। आयत का विलोम शब्द क्या होगा? आयात का होगा, तो ना, आयात का निर्यात होता है, ठीक है। आयत नहीं होगा, आयात होगा, आयात निर्यात, ठीक है। निम्न में से कौन नाक का अनेकार्थी शब्द है? तो नाक का अनेकार्थी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नग हो जाएगा। लोहा लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो लोहा लेना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो होगा मुकाबला करना। जो सदा सत्य बोलता है उसको एक शब्द में आपको क्या बोलना होगा? तो उसको हम लोग बोलते हैं सत्यवादी। क्या बोलते हैं उसको? सत्यवादी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि इसको पढ़ना है, पढ़कर फिर आंसर करना है। इस पदवंश में कवि कौन है? यानी कि ये जो कविता ऊपर दिया गया था इसका कवि कौन है आपको पहचाननी है। तो इसका जो कवि हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। मत्र का क्या अर्थ होता है? तो मत्र का जो अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी मरणशील होता है। कवि कैसी मृत्यु को सुमृत्यु मानता है? तो कवि जो मानता है आपका ऑप्शन नंबर है जो परोपकार में रत में जो परोपकार में रहते हुए हो, है ना। ये गलत टाइपिंग है। अपना स्वार्थ साधने वाले व्यक्तियों को पशुओं के समान क्यों मानता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। पशु केवल अपना ही पेट भरते हैं, उनको दूसरे की चिंता नहीं होती है। तो यहाँ पर फिर इसको आप यहाँ ततारा वामिरो का एक पैसेज दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है क्योंकि ये आपके बुक में है। प्रस्तुत गद्यांश का जो लेखक कौन है, यानी कि जो ततारा वामिरो वाला है इसका लेखक का नाम आपको बताना है। तो ये होगा लीलाधर मंडलोई, ठीक है। ततारा अपना परम कर्तव्य क्या समझता है? ततारा अपना जो परम कर्तव्य समझता है समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना। दूसरे गांव के लोग ततारा को सम्मान क्यों करते थे? क्यों करते थे भाई? क्योंकि वो मुसीबत के समय उनकी सहायता करता था, ठीक है। ततारा का चर्चित व साहसिक कार्य का श्रेय गांव वाले किसे देते थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ततारा की तलवार को देते थे। किसको देते? ततारा की तलवार। कथावाचक और हरियर काका में क्या संबंध है? तो कथावाचक और हरियर काका में जो संबंध है, एक ही गांव के निवासी। टोपी का पहला मित्र कौन था? टोपी का जो पहला मित्र था वो था आपका इरफान। देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव दिया है आपके बुक से वो बहुत कम दिया है, तो इसके लिए आप हमारे लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो कल हम आप लोगों को सुबह में 5 से 5:30 बजे के बीच में लेंगे, ठीक है। तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा आप लोग लाइव क्लास। वहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम करवा देंगे आप लोग का, जिससे आप लोग के एग्जाम में हेल्प हो जाएगी, ठीक है।
तो आप लोग ना एक काम करो, यहाँ पे सारा का सारा जितना है, सारा का यहाँ पे सब्जेक्टिव है, यहाँ से एक बार रिपीट मैं फिर से कर दे रहा हूँ। ये स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग सब्जेक्टिव का, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो रोक रोक करके स्क्रीनशॉट लेते जाइए। उसके बाद आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके आंसर दिखाएंगे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, उसका एग्जाम देने जाइएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से सब्जेक्टिव का जितना भी आंसर है 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बार में इतना सारा आंसर आ गया, बस आपको पढ़ लेना है, जानकारी ले लेना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बनाकर लिखना होगा आपको, क्योंकि इतने कम समय में आप रट्टाफिकेशन तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ से 38, 39, 40 और 41 का स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद आपको अच्छे से पढ़ना है, पढ़कर जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 42, 43 और 44 इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छे से पढ़ना है और फिर एग्ज़ाम देने जाना है आप लोग को, ठीक है। एक बार ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट लो। फिर 50 नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। 51 नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। और फिर 52 का स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमने आपको दिखा दिया। उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा। तो लाइव ज्वाइन करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।